हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नावा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं, हम आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। ओके, सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग, सरेंडर टू योर इंट्यूशन, surrender stubbornness, surrender to creativity, surrender to rest and sleep, surrender to negative thinking, surrender to inner peace। यहाँ पर आपकी जो पर्सन की जो एनर्जी है वो ये है कि आपके पर्सन ने कंप्लीट हीलिंग को सरेंडर कर दिया है, यानी यूनिवर्स को अलाउ कर दिया है कि आपके पार्टनर की कंप्लीट हीलिंग कराई जाए इस लाइफ टाइम में। हमें यूनिवर्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को, अपने एंजल्स को ये चार्ज देने होते हैं कि हम हीलिंग के लिए या कंप्लीट हीलिंग के लिए इस लाइफ टाइम में रेडी हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनका आपको सामना करना पड़ता है जब आपकी हीलिंग होती है, क्योंकि बहुत सारा ट्रॉमा, बहुत सारा नेगेटिविटी, बहुत कुछ जो अंदर दबा पड़ा है सदियों से, ज़मानों से, या कहें कि बहुत सारे जन्मों से, वो सब एक एक करके ऊपर की तरफ उठ कर आता है, जिसको आपको डील करके अपनी लाइफ से हटाना होता है। और ये सारे काम आपके एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स करते हैं। लेकिन जब भी वो चीज़ें ऊपर आती हैं, आपको डिप्रेसिव फील होता है, आपको बहुत ही ज़्यादा एनजाइटी फील होती है, कई बार आपको बहुत घबराहट, बेचैनी टाइप्स होती है, तो आपको चार्जेस देने होते हैं और समझ कर चलना होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो देवी कृपा से हो रहा है, ईश्वर कृपा से हो रहा है। तो मुझे इन सारी चीज़ों को अलाउ करना है ताकि मेरी कंप्लीट हीलिंग हो सके, जो कि आपके पार्टनर ने अलाउ कर दी है यहाँ पे। क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो जो भी काम करना चाहते हैं या जो भी उनकी इच्छा है वो कर नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज बनते हैं, या वो जो काम करना चाहते हैं उसमें कोई ना कोई उनको ये बताने वाला हो जाता है कि तुम ये नहीं ये करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं वैसा करो। तो इस पर्सन को बहुत दिक्कत होती है कि क्यों लोग मुझे इतना ज़्यादा समझाते हैं, लोग क्यों मुझे ये बोलते हैं कि ये नहीं तुम्हें ये करना है, ऐसा नहीं तुम्हें वैसा करना है। वो ऐसा आपको समझाते रहते हैं क्योंकि वो मैट्रिक्स माइंड के लोग हैं सारे। तो वो आपको ये बताएंगे सही और गलत क्या है मैट्रिक्स के अनुसार, क्योंकि उनकी चेतना उतनी ही, उतना ही कॉन्शियसनेस है। लेकिन जितनी भी यहाँ पर डिवाइन सोल्स हैं या जो किसी कार्यवश आई हुई हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं अंदर से सोल कॉलिंग या इंट्यूशंस जो होते हैं वो ये बताते हैं कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए हो, तुम कुछ डिफरेंट करने के लिए हो, तुम बहुत टैलेंटेड हो। उनको हमेशा से एक स्पेशल वाली फीलिंग आती रहती है, और वो स्पेशल वाली फीलिंग उनको कोई बाहर के लोगों से नहीं मिलती, वो भीतर से आती है उनके। तो जैसे उनके अंतर मन से ही आता है कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, मुझसे हो जाएगा। तो आपके पर्सन को भी ना जैसे लगता है कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, मुझसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत कंट्रोलेबल हैं, बहुत कंट्रोल करते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि ये नहीं ये करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। तो जैसे आपके पर्सन ने अलाउ कर दिया यूनिवर्स को कि आप मेरी कंप्लीट हीलिंग कराएं ताकि मैं अपनी क्रिएटिव वर्क कर पाऊँ यहाँ पे, या जो मुझे अच्छा लगता है, जैसे आइडियाज़ मेरे भीतर आते हैं, जैसे मुझे चीज़ों को करना है, जैसे मुझे कोई बिजनेस करना है या फिर मुझे कोई और काम करना है, तो जैसे आइडियाज़ मुझे आते हैं मुझे वैसा काम करना है। यहाँ पर एनर्जी सरेंडर टू योर इंट्यूशन। इंट्यूशन का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं मतलब पहले ऐसा करते थे कि अपने इंट्यूशंस को इग्नोर कर देते थे। कई बार ऐसा होता है कि जितने भी लोग हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, इनको बहुत अच्छे से मालूम होता है कि ये क्या सोच रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो वो ये सोच रहे हैं ये भविष्य में घटित हो सकती है। कहीं ना कहीं इनको एक स्ट्रॉन्ग कॉलिंग होती है और इनके इंट्यूशंस ऑन पॉइंट होते हैं, यानी कि ये जो सोच रहे होते हैं वो डेफिनेटली भविष्य में कहीं ना कहीं घटित होता है। ये इनके पास पहले से ही होता है, बट क्या होता है कि वो इंट्यूशंस और कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि में डिफरेंस नहीं कर पाते तब तक जब तक वो उसकी प्रैक्टिस नहीं कर लेते। तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो शुरुआत में अपने इंट्यूशंस को बहुत इग्नोर करते हैं, कहीं ना कहीं उनको स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस होती हैं कि ये सही नहीं है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। लेकिन इसके बावजूद भी वो इग्नोर कर देते हैं किसको, अपने इंट्यूशंस को।
आपके पर्सन ने भी पास्ट में अपनी इंट्यूशंस को बहुत इग्नोर किया है, लेकिन अभी इनका ये रहता है कि मुझे अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर नहीं करना है। अगर मेरे अंतर्मन से कोई बात आएगी, कुछ भी अंदर से मुझे आवाज़ आएगी, तो उस पर मैं एक्शन ज़रूर लूँगा या उस पर मैं काम ज़रूर करूँगा। ऐसा इस पर्सन की एनर्जी में आ गया है। और आपके पार्टनर अपने आप को बहुत थकाते थे, बहुत ज़्यादा फ़ोन चला के, या फिर शायद कहें कि बहुत ज़्यादा लोगों को खुश करके, लोगों से बातचीत करके, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स में रहकर, क्योंकि एनर्जी ड्रेन होती है आपकी, ठीक है? बहुत ज़्यादा आप जब बहुत सारे लोगों के बीच में रहते हो ना, बहुत सारे लोगों से आप बात करते हो, तो आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। और एनर्जी के बारे में मैट्रिक्स के लोगों को नॉलेज बहुत कम होती है। उन्हें बस एक ही चीज़ पे सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है, उसे कहते हैं पैसा, ठीक है? उन्हें पैसा बहुत अच्छे से समझ में आता है, और इसके अलावा उन्हें मतलब एनर्जी उनको कम समझ में आती है। एनर्जी को तो वो बहुत बर्बाद करते हैं। तो सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप यहाँ पर ये दिखा रहा है, जैसे आपके पार्टनर ने आराम करना शुरू कर दिया। अभी इतने टाइम में ये फ्रेंड्स के साथ, या फ्रेंड्स इनको बाहर ले जाते थे, चलो पार्टी, या फिर कोई लड़की है तो घर में गॉसिपिंग, ये दुनिया भर का। तो इस पर्सन ने ये सारी चीज़ें अवॉइड कर दी हैं, और क्या चुना है? थोड़ा सा आराम करना है, मुझे रिलैक्स करना है, मुझे मेरे माइंड को शांति देनी है, मुझे इसको अच्छी चीज़ों से भरना है, क्योंकि मेरा दिमाग जो है वो डस्टबिन नहीं है कि मैंने इसे कचरा भर लिया। मेरा जो दिमाग है वो बहुत मेरे एक अच्छे रूम की तरह है, जिसमें मुझे अच्छी चीज़ें भरनी है, ताकि मेरे सबकॉन्शियस में अच्छी चीज़ें जाएँ और वही चीज़ें मैनिफेस्ट हों भविष्य के अंदर। ठीक है, तो रेस्ट करना भी इस पर्सन ने स्टार्ट कर दिया है। पहले बहुत अवॉइड करते थे ये पर्सन चीज़ों को। सरेंडर, स्टबर्ननेस, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर स्टबर्न एनर्जी को भी इन्होंने छोड़ दिया है। कैसी स्टबर्न एनर्जी? ज़िद, कि मुझे तो यही करना है, जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, मेरे हिसाब से ही होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं होगा तो सब बेकार हो जाएगा, सब बिगड़ जाएगा। आपकी बुद्धि बहुत छोटी होती है, सच बता रही हूँ। जितने भी लोग होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, इनको ऐसा लगता है कि इनमें बहुत, भगवान ने इनको बहुत कूट-कूट के सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन इनकी बुद्धि बहुत छोटी होती है। इनको ऐसा लगता है कि जो ये सोच रहे हैं, अगर वैसा होगा तो ही बेहतरीन होगा। ट्रस्ट मी, डिवाइन का जो प्लान होता है तुम्हारी सोच से 1,00,000 गुना ऊपर का प्लान होता है उसका। जब से इंसान ये देख लेता है कि डिवाइन किस तरीके से प्लानिंग करता है, उसके बाद ना वो सब छोड़ देता है। उसे समझ में आता है कि अगर ईश्वर की योजना कार्य कर रही है, तो मेरी कोई औकात नहीं है फिर। उसके बाद जिद छोड़ना तो बनता है। तो आपके पर्सन ने ना वो जिद भी यहाँ पर छोड़ दी, स्टबर्न एनर्जी को टोटली लेट गो कर दिया है। और यहाँ पर एनर्जी नेगेटिव थिंकिंग, और बहुत ओवर थिंकिंग करते रहते थे कि ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना छूट जाए, कहीं वो ना छूट जाए, कहीं इसके बारे में, कहीं उसके बारे में। तो इतनी नेगेटिव थिंकिंग थी। जैसे इस पर्सन की लाइफ से यूनिवर्स ने सारी नेगेटिव थिंकिंग हटा दी, मतलब कि कुछ नहीं सोचना है तुम्हें, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो, आराम करो, कंप्लीट हीलिंग को अलाउ करो, और जो रास्ता हम दिखाएं उस पर चुपचाप चलो और पीस को क्रिएट करो। बहुत हो गया। जहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील होती है और ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को मैं छोड़ नहीं सकता, वो भी सरेंडर कर दो। हम उन अटैचमेंट से भी तुमको रिलीज करा के देंगे, हम वहां से भी निकालेंगे तुमको जहां तुम्हें लगता है कि हाँ मैं बुरी तरह फंसा हूँ, यहाँ से मुझे कोई नहीं निकाल सकता, इतनी स्ट्रॉन्ग मुझे अटैचमेंट है, मैं उसे भुला नहीं पा रहा, मैं उसे भुला नहीं पा रही। परमात्मा कह रहे तुम एक बार हमें याद करना तो शुरू करो, हमसे तुम्हारा कनेक्शन तो बने, उसके बाद तुम सबको भूल जाओगे, ठीक है? उसको क्या, तुम दुनिया में जाने कितनों को भूल जाओगे। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। तो बहुत बैलेंस एनर्जी इस पर्सन की है, और बहुत कुछ इस पर्सन ने प्रकृति को अलाउ कर दिया। कुल मिलाकर इस पर्सन ने स्टबर्न एनर्जी को छोड़ दिया, जिद को छोड़ दिया है, और सरेंडर किया है कि जो जैसा होता है वो वैसा होकर रहता है, ठीक है? तो हुई है वही जो राम रच रखा। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना और प्रकृति के अगेंस्ट जिद्दोजहद करना कोई काम का नहीं है। इससे अच्छा है फ्लो में जाया जाए, क्योंकि जब आपके हाथ में चीज़ें हैं ही नहीं, जो आप कंट्रोल कर सकते हो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन पर क्या एफर्ट लगाने जिनको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। उन पे तो अगर एफर्ट लगाने जाओगे तो अपने आप को पीड़ा ही दोगे, कष्ट ही दोगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि क्या निकल के आता है और इस वाले डेक से। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एक्चुअली मुझे लगता है ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और
आप इस पर्सन के दिमाग से निकलते नहीं हो। यूनिवर्स ने जैसे इस पर्सन से ये कहा है कि तुम सरेंडर तो करो, हम सारी अटैचमेंट्स को रिलीज़ करा देंगे। इसका अर्थ ये होता है कि अगर आपके पर्सन आपसे स्ट्रांगली अटैच है तो अटैचमेंट आपसे भी इस पर्सन की रिलीज़ हो जाएगी और आपको ट्रू लव तक लेकर, मतलब आपके पार्टनर को यूनिवर्स ट्रू लव तक लेकर जाएगा, जहाँ पर आपके पार्टनर आपकी आदी नहीं है। जब आप अटैचमेंट में होते हो तो आप सामने वाले की आदी हो जाते हो, ठीक है। तुम नहीं होगे तो मेरा क्या होगा। जब आप लव में होते हो तो इन सब चीज़ों से आप फ्री होते हो। जैसे आप देख रहे हो ना, इनर पीस की एनर्जी है, कितनी खुश है वो लड़की और एकदम हवा में किस तरीके से खुशी के साथ उछल रही है। ये कार्ड बात करता है कि अब आप शांति में, पीस में है। और पीस तब तक नहीं आता ज़िंदगी के अंदर जब तक आपकी ज़िंदगी के अंदर अटैचमेंट भरी पड़ी है, और अटैचमेंट को रिलीज कराने का काम यूनिवर्स करता है। तो आपके पर्सन को भी आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। आपका कुछ बोल देना उनको अंदर गुस्सा बढ़ा देता है, कभी ईगो बढ़ा देता है, कभी कुछ बढ़ा देता है, कभी कुछ बढ़ा देता है। तो इसीलिए तो दिल टूटते हैं, इसलिए तकलीफें होती हैं, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर आप अटैचमेंट रिलीज कर दो तो दिल टूटे ना कोई दिक्कत हो, क्योंकि ईगो से, गुस्से से तो सारी चीज़ें आ रही निकल कर। आपके पर्सन का भी बहुत बुरी तरीके से दिल टूटा है और आपके पर्सन को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि यूनिवर्स ने इस पर्सन को थर्ड पार्टी में क्यों डाला, या परमात्मा ने इस पर्सन को थर्ड पार्टी में जाने से क्यों नहीं रोका। तो यूनिवर्स इस पर्सन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका पूर्व जन्म का कोई कर्मा है जो इस इंसान के साथ आपको बैलेंस करना है, या इनके साथ आपको चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेंगी। ये जो आप इस यात्रा में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में है, या फिर आप किसी भी थर्ड सिचुएशन में हैं, तो वो इसीलिए है क्योंकि ये एक बैलेंस पास्ट से उठकर आ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस की बात कर रहा है। जो आपने किसी के साथ कुछ लिया है और उसको आपने दिया नहीं है, तो एक यहाँ पर कर्मा बैलेंस की एनर्जी है जो आपको करना ही पड़ेगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आपके लाइफ के अंदर उस इंसान ने आपको कुछ दिया हुआ है जो वो वापस लेने के लिए आया है, तो आपको उतने समय तक चीज़ों को बैलेंस करना होगा। और आपके पार्टनर को दिक्कत इस बात से नहीं होती है, दिक्कत इस बात से होती है कि आपके पार्टनर चाहते किसी और को है, रहना किसी और के साथ पड़ रहा है। तो आप इसके साथ ना, जैसे प्रकृति के अगेंस्ट जाकर आप काम नहीं कर सकते हो। आप बस यूनिवर्स को अलाउ कर सकते हो कि आप ही मुझे इस सिचुएशन से निकालें, इस कश्मकश से बाहर निकालें कि मैं जो काम नहीं करना चाहता हूँ वो मुझे करना पड़ रहा है। तब यूनिवर्स ये कहते हैं कि जब आप ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं कि आप जो काम नहीं करना चाहते फिर भी आपको करना पड़ रहा है, इसी को हम कहते हैं कर्मा। इसी को हम कर्मा कहते हैं कि आप कर्मा की चपेट में हैं जहाँ पर आपकी मर्जी के काम नहीं हो रहे हैं। आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इनके लिए बहुत मुश्किल है थर्ड पार्टी के साथ किसी भी तरीके से रहना, या उनके साथ बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना। लेकिन फिर भी ये पर्सन करते हैं, कारण क्योंकि आपके पर्सन जान छुड़ाकर नहीं भाग सकते, वहाँ से निकल पाना आसान नहीं होता है। आपके पास वो शक्ति ही नहीं आई उतने समय तक कि आप वहाँ से निकलो, ठीक है। वो शक्ति भी आपके अंदर तब जागृत होगी जब ये यूनिवर्स अलाउ करेंगे, तब जाकर आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी कि आप वहाँ से निकल पाओ, ठीक है। आपके पर्सन बहुत सोचते हैं कि अब मैं कुछ कर लूँ, अब मैं कुछ कर लूँ, ठीक है। उसके मन में बहुत कुछ रहता है करने का, बट नहीं कर सकता है, ठीक है। एक होता है कि आप कर ही नहीं रहे हो, एक होता है कि आप करना चाहते हो पर कर नहीं सकते। आपके पर्सन की एनर्जी में करना बहुत कुछ चाहता है पर कर नहीं सकता। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि जब आप किसी ऐसे ट्रैप में होते हो जहाँ पर आप मजबूर हैं, ठीक है, मजबूर हैं, आप नहीं कर सकते। और ये मजबूरी वाली एनर्जी आपकी ज़िंदगी के अंदर तब आती है जब आपको यूनिवर्स को कुछ समय तक तो वहाँ पर भुगतवाना ही है। मतलब उतना समय तक तो वो चाहते हैं कि आप भोगें, क्योंकि वो समय आपने पूर्व जन्म में किसी को कटवाया है उतना समय, तो आपको भी वो काटना पड़ेगा। उतने समय तक आप बहुत कोशिश भी करेंगे चीज़ों से निकलने की, तो आप बार-बार गोल-गोल उसी ट्रैप में घूमेंगे, लेकिन निकल नहीं पाएँगे। उतने समय तक नहीं निकल पाएँगे जितने समय तक वो इंसान या वो चीज़ें आपके ज़िंदगी, मतलब जब तक कि वो उनसे आपका चीज़ें बैलेंस नहीं हो जाती। तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दिल तो बुरी तरह आपके पर्सन का भी टूटा है, क्योंकि जहाँ ये है वहाँ वो खुश नहीं है। किसी थर्ड पार्टी में है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है, तो बहुत डरे हुए, डर-डर के ज़िंदगी निकालते हैं और यू नो कहीं न कहीं खुश नहीं है। इसलिए इस पर्सन ने सब चीज़ें अलाउ कर दी यूनिवर्स को कि आपको जो करना है, जैसे करना है, जितना करना है आप करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर आपसे आज भी बहुत उतना ही अटैच है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अटैचमेंट फ़ील होती है और इनको ऐसा लगता है कि आपको भूल पाना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। एक वो सॉन्ग है ना, तुझे भूल पाना पाना, तुझे भूल जाना जाना मुश्किल नहीं, तू याद ना आए ऐसा एक कोई पल नहीं, ऐसा कुछ सॉन्ग है। वही है यहाँ पर, मतलब वही वाली एनर्जी है ये कि मुश्किल है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जिस एनर्जी में यूनिवर्स ने इस पर्सन को डाला है उस एनर्जी में डील कर पाना, उस एनर्जी में खुद को संभाल कर रखना और उस एनर्जी में एकदम बंद कर रहना इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है। किसी-किसी को लगता होगा थर्ड पार्टी मज़े काट रहा है।
सज़ा काट रहा है, सज़ा, ठीक है, उसको कुछ नहीं मिल रहा वहाँ पे, उसे कुछ खुशी नहीं है वहाँ पे, लेकिन फिर भी उसको अपने कर्मा बैलेंस करने के लिए उस जगह पर रहना पड़ रहा है, उसकी मजबूरी है ये, ठीक है, और वो वहाँ से भाग भी नहीं पा रहा है। वो भागेगा जब कंप्लीट हीलिंग हो जाएगी उसकी, या फिर यूनिवर्स उसे हील करा देंगे, देन वो वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए यहाँ पर इस पर्सन को ये सारी चीज़ें काटनी ही पड़ेंगी, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके गाइस, आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आई हो। रीडिंग समझ में आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।